तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली है टीआरडी टेस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसके टेस्ट सीरीज 4 को लेकर हम आ जाए हैं। आज मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं अपलोड किया है, क्योंकि मैं एक दिन लेट था। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेट होने के पीछे का कारण, क्योंकि जैसा चल रहा है माहौल, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन चलिए, अगर मैं ही डिमोटिवेट हो गया तो आपका क्या हाल होगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए, आपके सामने 120 क्वेश्चन और विथ आंसर। तो चलिए टेस्ट सीरीज 4 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। अपवर्तन। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भिलांगना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? बुल्गारिया। किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है? यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जब आप कंपैरिजन करिएगा, B को E लिखा गया है, R को P लिखा गया है, A को D लिखा गया है, तो आप जब कंपैरिजन करिएगा तो देखिएगा दो का गैप है। वैसे ही आप मास्टर के साथ कर दीजिएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ट्रिक एक बार देखना है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो फर्स्ट दिया रहे आपके सामने में, उसको क्या करिएगा, रिलेट करिएगा। और जैसे जो भी कोड बन गया आपके में +2 -2, जैसे A है, अगर अगला में C डाला हुआ है तो मतलब एक गैप है, 1 डिजिट आ गया है, तो ऐसे करके आप आसानी से ऐसे कूट शब्द वाले सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, एक ज्योमेट्री का इजी क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के वन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1.1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें रंगीन है? आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर लेके कोई फायदा नहीं है मैथ के क्वेश्चन का, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को जब तक आप आंसर याद तो कर नहीं सकते कि पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा और आप आंसर याद करके चले जाओगे। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि 36 इसका आंसर आया कि नहीं। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7/11 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज III। क्वार्ट्स का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? 4थी अनुसूची द्वारा। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है 24। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? 1919 चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर। विश्व का सबसे बड़ा गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर है? सिंधु। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। 25% छूट दिए। फिर मैथ का एक सवाल है, बिना मैथ का सवाल आप बिना देख लीजिए, आपको इसको पॉज करके रोकना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर देखना पड़ेगा सही है गलत। औद्योगिक क्रांति 4.0 की शुरुआत कहां से हुई? जर्मनी। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? जया। इंटीग्रल कोच कारखाना कहां स्थित है? पेरम्बूर में। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? चंद्रशेखर। क्लोराजाइलिनाल एवं टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगानुरोधक। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये जब आप मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन करने लगिएगा तो उस समय आसान और मैथ का जो क्वेश्चन है उसमें ये आसान सवाल की तरह है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? सुनहरा धान। समीर ने कहा, सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? पुत्रवधू। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भारत। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। इसमें से गलत कौन है? ये जो ऑप्शन दिया है तो ये कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत के वायसराय डलहौजी थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? 24वां। इनमें सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक।
एक मैथ का फिर एक क्वेश्चन है त्रुटि वाला, आप वो देख सकते हैं। पुगा घाटी स्थित है लद्दाख में। कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है? जमींदार। इसमें से असुमेलित कौन है? तो संचयन पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? जरीबा। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। वी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है यदि वह वेग को प्रारंभिक वेग के ये लगता है एक सवाल में कुछ मिस्टेक आ गया है, जिसके कारण यहाँ पे ये सवाल मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय। निम्न में से कौन सी धातु केवल पैरावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? आप क्या करेंगे कि जैसे ही ऐसा इस टाइप का सवाल आएगा, आप रफ पेज पे आप आराम से इजी से क्या करेंगे कि P Q R जो भी बोल रहा है जितना किलोमीटर आप उसको करते जाएंगे। जैसे ही आप उसको करेंगे कि आपको उस सवाल का आंसर पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है। एक्सक्यूज में। तो यहां पे दक्षिण होगा इसका आंसर। 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या है? 23.5%। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदु होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? अब ये जो 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसके साथ क्या दिक्कत है कि इसका जो डायग्राम है वो मैं नहीं बना सका। मैंने कोशिश किया कि मैं इसका डायग्राम बना लूं, लेकिन मैं इसका डायग्राम नहीं बना पाया, जिसके कारण मैं इस सवाल को आपको अधूरा छोड़ रहा हूं। मैं 49 क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार देख लेता हूं। 49 क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लेम्डा है यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा लेम्डा दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो k/9। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं ना, वैसे। और ये 54 क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम के थ्रू था और वो डायग्राम मैं बना नहीं सका, जिसके कारण ये सवाल मैंने आधा पे छोड़ दिया था। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, निदान। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या होगा? रोग होगा, फिर आप अस्पताल जाएंगे तो आपका निदान किया जाएगा, निदान करने के बाद आपका भर्ती किया जाएगा, भर्ती करने के बाद आपका उपचार किया जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना प्रतिशत हासिल होना चाहिए? मतलब कितना होना चाहिए? 1/10। मानसून पूर्व वर्षा का असुमिलित चुने। आम्र वर्षा तमिलनाडु। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था सैन्य। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है लक्षद्वीप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सभोजिता। लखनऊ समझौता के संबंध में सत्य पर विचार करें। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मिल गए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेवसा पास दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? पार्थिनियम। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालिनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया गया है? नाइलॉन 6। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 ईस्वी के मध्य हुआ।
निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। विशाल जमीन में खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वो कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वो जमीन पर बैठा था? 4 बार। अर्धचालक व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है। एंटीमनी। निम्नलिखित निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कमेंट। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2017। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नागलापुरम। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस है क्लोरीन ऑक्साइड, मतलब Cl2 है। Cl और 2 मत समझ लीजिएगा। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने बहुत मेहनत करके ऐसा बनाया है, तो अब इसमें से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 8 है इसका लुप्त संख्या। एक निश्चित कूट में, ये कूट वर्ड का आ गया कि ब्रेन को अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, हैश और क्रॉस, मतलब स्टार, ये सब के साथ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको क्या करना है, सबका अलग अलग लिख देना है। जो जिसका आ गया वर्ड उसमें, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ से TJER से T मिल जाएगा, आपको यहाँ से R मिल जाएगा, और R दोनों का कॉमन है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से R किसका है। वैसे इजीली, आसानी से बन जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के नियम किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? शाहजहां। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 7/12। अनचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। जब 7 का पावर 7 या 7 का पावर 7 है को 4 से विभाजित किया जाता है, तो क्षेत्रफल शेषफल कितना आता है? रिमाइंडर 3। तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है? बड़ाकर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? 8, 5, 3, 2, 6। इसमें जो है अगला पद क्या आना चाहिए? भारत का। अब यहां पे जब देखेंगे तो देखिएगा कि घट रहा है, कभी इधर से ये घटा, कभी इधर से ये घटा, कभी आगे से घट रहा है, कभी पीछे से घट रहा है, तो आराम से उसका आंसर आप लिख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां और किस नदी पर है? गया और फल्गु नदी। आपको पता है कि गया को बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि वहां पे नदी में पानी सूख जाया करता था, उसको श्राप से भी जोड़ा गया है। तो अब क्या हो गया है, रबर डैम के कारण वहाँ पे पानी जब आप चाहिए, मतलब सरकार चाहे उसको अवेलेबल करवा देती है। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? अबड़क, माइका जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? इसका परिणाम समान रहता है। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है और उसे उस वस्तु पर 476 रुपया मिलता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? DG तेंदुलकर। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है, काली मिट्टियां। 16वां विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी। इसमें से गलत कौन सा है? तो तमिलनाडु देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा, ये गलत है। इसमें से सत्य कौन है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BR सुब्रमण्यम है। दूसरा। तीसरा, खेलो इंडिया इंटर गेम का आयोजन गुलमर्ग कश्मीर में हाल ही में किया गया, तो यहाँ पे दोनों सही है, केवल 1 और 2। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या की कुल संख्या है 8। एक मैथ का एक और क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर में है सब आंसर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में और उनका महत्तम समावर्तक 11 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल है 132। एक औसत का हर बार आप क्वेश्चन देखते होंगे, तो एक औसत का क्वेश्चन है 107 नंबर पे।
अब यहाँ पे एक रेशियो का क्वेश्चन है, एक ये बहुत इजी क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि 45 व्यक्ति, कोई भी आदमी एक काम को इतना दिन में करता है तो उस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ये एक महासाधारण ब्याज का क्वेश्चन है। पैटर्न देखिए, मैथ में आप पैटर्न देखिए, उस पैटर्न को सॉल्व कीजिए। अल नीनो और लालिनी क्या है? प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा। अम्लीय वर्षा का मूल कारण क्या होता है? औद्योगिक उत्सर्जन। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। इनमें हिमालय में उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तेजो विल्सन। फिर महत्तम और लघुत्तम का एक डाटा दिया हुआ, आपको फॉर्मूला पता है ना, महत्तम और लघुत्तम का दो संख्याओं के साथ, कि दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कैसे होता है वो। 17 आम 85 रुपये के खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए, तो एक आम का विक्रय मूल्य था। फिर से एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा है उत्तर पूर्व। इसमें से लुप्त संख्या बताना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो देख लीजिए, प्रेसिडेंसी आएगा। एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 120 क्वेश्चन था। जितना जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने बोल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूं कि आप कान में अगर हेडफोन लगा के और एक कॉपी लेके भी बैठ जाइएगा तो जो सवाल जनरल नॉलेज साइंस का है उसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक दो बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो मैथ का है, मैथ का मैंने पैटर्न सेम फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैथ का टफ तो आएगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दे लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो मैथ का क्वेश्चन विद फॉर्मूला आप सॉल्व करिएगा। साथ में मैं आपके लिए रेगुलर मैं सोच रहा हूँ कि जब तक पेपर 20 तारीख तक तो कम से कम मैं रेगुलर एक एक सेट कर दूं, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया है। लेकिन अब मैं भी मोटिवेट हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आप पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक आपका। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।